क्या आप जानते हैं कि आपकी पसंदीदा आरामदायक कुर्सी धीरे धीरे आपकी सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है? जी हाँ, आज विशेषज्ञ कह रहे हैं कि लगातार बैठना नया धूम्रपान है। सुबह ऑफिस की कुर्सी से लेकर गाड़ी की सीट और फिर रात में टीवी के सामने सोफे तक, हमारी आधुनिक जीवन शैली हमें लगातार बैठने के लिए मजबूर करती है। यह एक ऐसा चक्र है जिसे तोड़ना मुश्किल लगता है। लेकिन ये धूम्रपान जितना खतरनाक कैसे हो सकता है? जहां धूम्रपान सीधे हमारे फेफड़ों पर हमला करता है, वहीं लंबे समय तक बैठना हमारे पूरे शरीर के सिस्टम को अंदर से धीरे धीरे धीमा कर देता है, जैसे किसी मशीन में जंग लग रहा हो। जैसे ही आप बैठते हैं, आपके शरीर की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बंद हो जाती है और कैलोरी जलाने की दर 1 मिनट में सिर्फ 1 कैलोरी तक गिर जाती है। आपका शरीर फैट को स्टोर करने वाले एंजाइमों को सक्रिय कर देता है। लंबे समय तक बैठने से रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है, जिससे फैटी एसिड्स को आपकी धमनियों में जमा होने का मौका मिल जाता है। ये सीधे तौर पर हृदय रोग और हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। हमारी रीढ़ की हड्डी को इस आकार में मूवमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। जब हम घंटों तक खासकर गलत मुद्रा में बैठते हैं, तो ये डिस्क पर भारी दबाव डालता है, जिससे पीठ, गर्दन और कंधों में पुराना दर्द होता है। आपके पेट के निचले हिस्से की मांसपेशियां और आपके ग्लूट्स, कूल्हे की मांसपेशियां बैठने के दौरान लगभग पूरी तरह से बंद हो जाती हैं। समय के साथ ये कमजोर मांसपेशियां आपके संतुलन को बिगाड़ती हैं और चोट लगने का खतरा बढ़ाती हैं। क्या आपको कभी काम के बीच में दिमागी धुंध महसूस हुई है? इसका कारण भी बैठना हो सकता है। मूवमेंट से मस्तिष्क में ताज़ा खून और ऑक्सीजन पहुंचता है। जब हम निष्क्रिय होते हैं, तो मस्तिष्क का कार्य भी धीमा पड़ जाता है। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात है, शोध कहता है कि अगर आप दिन भर बैठते हैं, तो शाम को 1 घंटे का जिम भी उस नुकसान की पूरी तरह से भरपाई नहीं कर सकता। इसे एक्टिव काउच पोटैटो सिंड्रोम कहते हैं। तो समाधान क्या है? घबराइए नहीं, आपको मैराथन दौड़ने या जिम में घंटों बिताने की जरूरत नहीं है। समाधान बहुत सरल है, निष्क्रियता को तोड़ें और बस बार बार हिलते डुलते रहें। हमारा पहला और सबसे प्रभावी नियम है 30 मिनट का नियम। अपने फोन या कंप्यूटर पर हर 30 मिनट का अलार्म सेट करें। जब ये बजे, तो बस 2-3 मिनट के लिए उठें, पानी पिएं या अपनी जगह पर ही स्ट्रेच करें। अपने काम करने की जगह को एक एक्टिव जोन बनाएं। अगर संभव हो तो स्टैंडिंग डेस्क का उपयोग करें। फोन कॉल्स पर बात करते समय टहलें। अपनी टीम के साथ छोटी मीटिंग्स को वॉकिंग मीटिंग्स में बदलें। अपने खाली समय को भी सक्रिय बनाएं। टीवी देखते समय, विज्ञापनों के दौरान उठकर घूमें या कुछ स्क्वैट्स करें। सोफे पर पड़े रहने के बजाय फर्श पर योगा मैट बिछाकर स्ट्रेचिंग करें। तो याद रखने वाली सबसे बड़ी बात यह इस बारे में कम है कि आप कितनी तीव्रता से व्यायाम करते हैं, और इस बारे में ज्यादा है कि आप कितनी देर तक स्थिर नहीं बैठते हैं। आपकी सेहत के लिए लगातार छोटी छोटी हरकतें ज्यादा मायने रखती हैं। तो आज ही एक छोटा बदलाव करने का प्रण लें। आप अपनी बैठने की आदत को तोड़ने के लिए कौन सा एक कदम उठाएंगे? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। और ऐसे ही और हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।